हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में दोस्तों हम मुग़ल सम्राट हुमायूं के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले की जो वीडियो हमने बनाई थी वो थी मुग़ल सम्राट बाबर के बारे में। तो आज की वीडियो में हम मुग़ल सम्राट हुमायूं के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बाबर का पुत्र था। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं। तो हुमायूं, जिसको हम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के नाम से जानते हैं, यानी कि ज़्यादातर जो लोग हैं हुमायूं को हुमायूं के नाम से ही जानते हैं, परंतु जो हुमायूं का पूरा नाम था वह था नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। क्या था? नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। आगे है जन्म के बारे में बात कर लेते हैं कि हुमायूं का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। तो हुमायूं का जो जन्म था 6 मार्च 1508 को कहाँ हुआ था? काबुल में। तो आगे आता है हुमायूं के माता पिता के बारे में। तो हुमायूं के माता पिता के बारे में बात करें तो हुमायूं की जो माता थी उनका नाम माहम बेगम था, यानी कि माहम बेगम था, जो कि शिया मुसलमान से संबंधित थी। तो जो हुमायूं के पिता थे उसका नाम आपको पता ही होगा, बाबर था, जो कि मुग़लों का प्रथम शासक था जिसने कि मुग़ल वंश की नींव रखी थी। और हुमायूं जो था बाबर का बड़ा पुत्र था। आगे है दोस्तों शिक्षा के बारे में कि हुमायूं की शिक्षा के बारे में बात करेंगे। हुमायूं की शिक्षा के बारे में बात करें तो तुर्की हुमायूं ने तुर्की, अरबी, फारसी, ज्योतिषी, फिलॉसफी और गणित की शिक्षा प्राप्त की थी। कौन कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? तुर्की, अरबी, फारसी, ज्योतिषी, फिलॉसफी और गणित की शिक्षा। इसके अलावा दोस्तों हुमायूं को बाबर के द्वारा सैनिक शिक्षा और प्रशासनिक शिक्षा भी दी गई थी। आगे हम दोस्तों बात करेंगे बाबर द्वारा हुमायूं को गवर्नर बनाए जाने के बारे में। तो जब हुमायूं 12 वर्ष की आयु का था तब उसे बदखशा का गवर्नर बना दिया गया। कहाँ का गवर्नर बनाया गया? बदखशा का, जब वह 12 वर्ष का था। आगे चलकर 20 वर्ष के हो जाने के बाद उसने अपने पिता के साथ भारत पर आक्रमण के समय युद्ध में भाग लिया। इसके बाद उसने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध पानीपत के युद्ध में भी भाग लिया था। जो 12 वर्ष की आयु में जब बाबर ने हुमायूं को बदखशा का गवर्नर बनाया, उसके बाद जो था गवर्नर बनने के बाद हुमायूं ने अपने पिता के साथ युद्ध में भाग लेना शुरू कर दिया था, जिसमें उसने सबसे पहले 20 वर्ष की आयु में बाबर के साथ भारत पर आक्रमण करने के बाबर का साथ दिया था युद्ध में। इसके बाद जब बाबर ने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध लड़ा था पानीपत का, उसमें भी हुमायूं ने बाबर का साथ दिया था। आगे है दोस्तों बात करेंगे हम हुमायूं के भाइयों के बारे में कि हुमायूं के जो भाई थे वो कितने थे, उनके बारे में बात करेंगे। हुमायूं के जो भाई थे, यहाँ पर आपको दोस्तों ध्यान में रखना है कि जो बाबर था उसके 4 पुत्र थे, जिनमें पहला हुमायूं था, दूसरा कामरान, तीसरा अस्करी और चौथा हिंदाल था। हुमायूं के आगे 3 भाई थे। तो हुमायूं के जो पहला भाई था वह था कामरान, जो कि 20 वर्ष का नवयुवक था। आगे है दूसरा जो भाई था हुमायूं का, अस्करी था, जो कि हुमायूं से 8 वर्ष छोटा था। इसी प्रकार से जो हुमायूं का तीसरा भाई था वह था हिंदाल, जो कि अस्करी से 2 वर्ष छोटा था। इन्हीं में आगे चलकर हुमायूं ने अपने साम्राज्य का जो बंटवारा किया था। आगे है दोस्तों विवाह के बारे में बात कर लेते हैं। हुमायूं के विवाह के बारे में, हुमायूं का जो विवाह हुआ था वह हुआ था हमीदा बानो से 1541 ईस्वी में, जिससे उसे आगे चलकर हुमायूं को 1542 ईस्वी में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उसने जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा, जिसको हम आज अकबर के नाम से जानते हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों हुमायूं की मृत्यु के बारे में।
जो हुमायूं था 24 मई 1556 ईस्वी को दनी पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते वक्त फिसलकर गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। जो हुमायूं था वह 24 मई 1556 ईस्वी में, यहाँ पर आपको यह तारीख याद रखनी है दोस्तों, हुमायूं की जो मृत्यु होती है दनी पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते वक्त फिसलकर गिरने से के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण आगे चलकर अकबर जो होता है वो आगे चलकर मुग़ल साम्राज्य को संभालता है और आगे उसको बढ़ाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सभी को आज की मेरी ये बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।